हेलो एवरीवन, आई एम विनायका शर्मा। वेलकम टू एस्ट्रो विनायका। और आज हम ये देखेंगे कि अपकमिंग कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है फ्रॉम माय टैरो कार्ड्स। एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं कि इस वक्त की आपकी कैसी एनर्जीज हैं। सो यूनिवर्स, आपको जो भी मेरे द्वारा मैसेजेस देने हैं, प्लीज मेरी ऑडियंस को मैसेजेस दे दो। एंड लेट्स स्टार्ट messages for my audience right now, their current energy. Let's see what your current energies feel like through minor arcana, right? Hmm. All right. So we have two wands card and one cup card. सो अभी की जो एनर्जी है वो ऐसे लग रही है कि आप बहुत सारे बोझ के तले हुए दबे हुए हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मैनेज करनी है, पर अभी आपसे वो हो नहीं रही। पर आपको बहुत ज्यादा ऐसे फील हो रहा है कि कितना कुछ संभाल लूं इस वक्त में, कितना कुछ संभाल लूं। एंड आप ना, क्योंकि आया है जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है कि अभी जो भी एनर्जी है ना, वो आपको ऐसा फील करा रही है कि काश मुझे थोड़ी सी ब्रेक मिल जाए इस दुनिया से। मैं दूर जाके पहाड़ों पर रहना चाहता हूँ। थोड़ी सी ब्रेक आपको चाहिए बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी 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 टायर्ड। ओके, आई एम वेरी sympathetic towards you because I know how this feels. And next card that we have is 7 of wands. तो 7 of wands ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके आसपास बहुत सारा कंपटीशन है, पर एट द सेम टाइम आप जीत रहे हो। आप लोगों को ऐसा फील कराओगे कि वो जीत रहे हैं, पर सडनली बाजी आप मार जाओगे। जो भी सिचुएशन इस वक्त आप फेस कर रहे हो, रिलेशनशिप में, करियर में, और लोगों को ऐसा लगता हो कि आपको वो हरा सकते हैं, पर नहीं, कोई भी आपको नहीं हरा सकता बिकॉज वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड वॉन्ड्स का जो होता है वो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि बहुत तेजी, सो तेजी से आप सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी मैनेज करोगे और लोग देखते ही रह जाएंगे, पर आप विनर की तरह उभरोगे लोगों के सामने। सो दैट इज व्हाट योर current energy is. And next we have 6 of cups. 6 of cups reflects that अभी आप ना बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक भी फील कर रहे हो या फिर करोगे इन लिटिल फ्यूचर। यानी कि आपको पुराने दोस्तों की याद आएगी, आपको पुराने दिनों की याद आएगी। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं इस जनरेशन में क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं तो पुरानी जनरेशन में ज्यादा बढ़िया इंसान अगर होता तो मैं ज्यादा बढ़िया इंसान होता। पुरानी जनरेशन के मोबाइल फोन और ये सब चीजें आपको बहुत याद आएंगी। सो दिस इज योर करंट एनर्जी। एंड डेफिनेटली अगर आपको दिल कर रहा है ना, आपके फ्रेंड्स कोई प्लान बना रहे हैं, यू शुड go because you will feel very good inside you. So right now the energies are very mixed. It's mixed of career and mixed of relationships. So you are maintaining a balance. अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी आने वाले फ्यूचर में कौन सी एनर्जीज जो है वो प्रबल होगी, यानी वो दिखाई देंगी। सबसे पहले हम मेजर आर्काना से ही कार्ड्स जो हैं वो चूज करते हैं। आई ऑलवेज सेपरेट मेजर एंड माइनर because I really want to see the major things happening and then the minor things happening. So let's start with the major arcana and then we're gonna go into minor arcana. So yes, 3 कार्ड्स मैंने चूज करे हैं। लेट्स सी। स्ट्रेंथ, जजमेंट एंड द एम्परर। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की। मुझे लगता है बहुत ज्यादा ऐसी संभावना है कि कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलेगा। एंड ऐसी स्ट्रेंथ बाजी आप दिखाओगे ना कि सारे दंग रह जाएंगे। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना कि जो हमें दिखते हैं कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, सिंपल है, इनमें क्या है, इतनी ताकत होगी, पर वो इमोशनली इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम दंग रह जाते हैं। हम लिटरली उनको जब देखते हैं हमें लगता है कि ब्रो, ये इतनी ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे निकला इतना इमोशनली इंटेलिजेंट। सो दैट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसमें आपको अपने इमोशंस को इतनी इजीली और इतने मजेदार तरीके से हैंडल करोगे ना कि सब देखते रह जाओगे। और मुझे लगता है आप खुद भी बहुत इंप्रेस हो जाओगे अपने आप से कि वाओ, ये मैंने कर दिया, माय गॉड, आई लव इट। सो दिस इज गोना बी द वाइब ऑफ यू in few weeks and in few months, because we are talking about future, that these are the things that are going to come and you will feel very emotionally in charge of yourself. पहले अगर आप इमोशंस में बहते होगे, तो आपको कुछ कह दे तो आप बहुत इजीली हर्ट हो जाते हो, या फिर अगर किसी ने आपको वो प्यार नहीं दिया जो आप चाहते हो, आप डिजर्व करते हो, आप ये चीजों पे इतना टाइम नहीं वेस्ट करोगे क्योंकि आप सीधा सीधा अपने बारे में सोचोगे। एंड
आप हर चीज को टेम करने की ताकत रखते हो. यू कैन सी दिस कार्ड लिटरली रिफ्लेक्ट दैट अ लेडी इज टेमिंग अ लायन. सो अगर लायन टेम हो सकता है तो ये छोटी मोटी चीजें क्या ही है. सो यू कैन टेम एनीथिंग दैट विल बी coming to you in your future times, right? And you have infinity level of power. You have infinity level of power. So anybody trying to mess with you, it's gonna be like they're gonna be in danger. You are never in danger. Next card that we have is judgment card. तो judgment card ये reflect करता है ओके. सो वी गोना टेक दिस एज अ मैसेज एज वेल कि अगर हम वीडियो शूट कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी ऐसे कोई आ रहा है कुछ बात कर रहा है, इसका मतलब है ये यूनिवर्स चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. यानी कि इसका मतलब है कि लोग आपके पास आके चीजें पूछेंगे. जैसे मेरे पास अभी कोई आया उन्होंने कुछ चीज पूछी एंड देन दे वेंट अवे. दिस विल बी हैपनिंग विद यू एज वेल. लोग आपको कुछ चीजें पूछेंगे और आपसे सलाह लिया करेंगे. सो दैट्स द मैसेजेस दैट आई एम चैनलिंग राइट नाउ फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज अ मैसेज. There is nothing called coincidence, nothing, everything happens for a reason. I'm making this video for a reason and you're watching this video for a reason. I speak fast for a reason and you listen fast for a reason. Please forgive my PJs. So yes, next is that judgment card. तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी लाइफ में ना आपने कोई ऐसी चीज भगवान जी से मांगी है कि प्लीज मिल जाए, प्लीज मिल जाए, प्लीज मिल जाए, एंड फाइनली आपको ना वो आंसर्स हो रहे हैं जो भी आपने प्रे करी है. कोई आपने व्रत रखे होंगे, कोई आपने चीजें मांगी होंगी भगवान जी से कि मुझे ये मिलनी चाहिए एंड आपको वो चीजें मिल रही हैं. तो जजमेंट कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी इतनी देर से जो चीजें प्रार्थनाएं थी वो फाइनली भगवान जी सुन रहे हैं और भगवान जी आप पे बहुत प्रसन्न है. क्योंकि जजमेंट कार्ड का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, पर इस वक्त जो मीनिंग आ रहा है मुझे चैनलाइज हो रहा है मैं वही आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ. एंड जजमेंट कार्ड ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि बहुत सारे लोग ना इकट्ठे होकर किसी चीज को प्रे कर रहे हैं. ये आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स ग्रुप हो सकते हैं जिन्होंने इकट्ठे मिलकर कोई ना कोई चीज डिसाइड करी कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा. तो ये चीजें पूरी हो रही है आपकी फ्यूचर में. एंड इसके साथ साथ आपको ये भी भगवान जी बता रहे हैं कि आपने ना पुरानी चीजें जो भी करनी है, यानी पुरानी चीजों में जो भी आपने जजमेंट्स बिठाई हैं वो सही जाएंगी. और अब आपको उन चीजों का आंसर पता लगेगा कि वो क्यों हुआ, उसका रिजल्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि ऐसी चीजें होने वाली थी. आर यू गेटिंग इट? कई बार ऐसा होता है ना कि हम पहले जो चीजें कर लेते हैं फिर उसके बाद हमको लगता है कि ओ थैंक गॉड इट हैपेंड द वे इट वाज. अगर मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीजें डाल दी होती, कर दी होती, तो वो ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता. पर बहुत अच्छा हो कि भगवान जी ने जैसा रिजल्ट दिलवाना था वैसा ही रिजल्ट दिलवाया. सो जजमेंट कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है. एंड जजमेंट कार्ड से मुझे ये भी पता लग रहा है कि ना भगवान जी आपको एक ऐसी सिचुएशन देंगे जिसमें भगवान जी आपको जज करेंगे. यानी आप कितने समझदार हुए हो. कई बार ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में वैसे लोग, वैसे पैटर्न्स, वैसे सिचुएशंस रिपीट होने लग जाती है. मैं इसका लक्ष्य है ना, वैसे सिचुएशंस रिपीट होने लग जाती हैं जो कि हमारी लाइफ में पहले भी हो चुकी है और हमें लगता है कि यार ये दोबारा क्यों हो रहा है, अभी ये सारी चीजें हो चुकी है ऑलरेडी. एंड that is the test of the universe. If you can fulfill that test, that means that you are going to win it. एंड आप वो टेस्ट पार करके आगे पहुंच जाओगे और नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करोगे. बिकॉज दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट learning. Every situation is here to make you learn something. So you are going to learn a lot and I think you have learned a lot. And आपको वो लेसन मिल चुका है, आप आगे डेफिनेटली बढ़ोगे. उस पुरानी पास्ट वाली सिचुएशंस में आप नहीं फंसोगे. एंड द एम्परर कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप ना अब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो ना कि आपको लगेगा कि कोई भी कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कह दे, मैं तो अपनी बात से हिलूंगा नहीं. मैं तो अपनी ना कुर्सी से हिलूंगा ना अपनी बात से हिलूंगा. मैं यहीं पर बैठा हूँ, आओ कर लो जिसने जो करना है. बट आई एम द एम्परर एंड यू कैन नेवर मेक मी लूज एन आर्ग्यूमेंट एज वेल. सो यू आर गोइंग टू बी वेरी 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 स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन जस्ट लाइक आई एम राइट नाउ. सो because I'm channeling your messages, you are going to be in this energy, this emperor energy. So emperor energy reflects that I'm very happy for you right now because I love being an emperor, love being a leader. आपको कोई ऐसा
रोल मिलेगा जिसमें आपको लीडरशिप दिखानी है, आपको ऐसी कोई पोजीशन मिलेगी जिसमें आपको लीडरशिप दिखानी है, एंड आप वो लीडरशिप की तैयारी अभी से ऑलरेडी करने लग जाओ। अगर आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है ना, दैट इज द थिंग, दैट इज द प्रोजेक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो एम्परर रिफ्लेक्ट्स कि आप ना अब बहुत मजबूत हो चुकी हो, आपने जिंदगी में बड़ी सारी चीजें देख ली हैं ऑलरेडी। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, अब आप टीनेजर नहीं हो कि आपको लगेगा कि किसी ने कुछ कह दिया and I'm like, oh my god, why they did this to me? No, you will be like, it's okay, that's on you, that's their karma. For me, it's like I will always be the one whom you can never tame, just like the strength card. It's an emperor card, and I can see a lot of readiness, a lot of passion in all the cards, which reflects कि आप में passion increase होगा, आप में कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा बढ़ेगा, पर आप में किसी चीज के प्रति पैशनेट हो जाओगे। मैं ना आजकल पता किस चीज के प्रति पैशनेट हूँ, ज्योग्राफी के प्रति। मैं ना कैपिटल्स लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, तो जैसे मैं पैशनेट हूँ ना, तो इसी तरह आपको कोई ऐसी साइड क्वेस्ट मिल जाएगी जिससे आपको मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर कमिंग इन योर लाइफ, एंड नाउ वी गोना सी फ्रॉम माइंडर आर्काना कि आपको कौन सी चीज से बचना है, क्योंकि ये तो ब्लेसिंग्स होगी, और कौन सी चीज से आपको बचना चाहिए। मेरा माइंडर आर्काना का या कि आपकी जो ये ब्लेसिंग्स हैं आपको अच्छी तरीके से मिल जाए। There is no I haven't turn on the fan because fan की voice आती है, and now we're gonna see कि कौन सी चीजों से आपको बचाव करना है। Then there are some other messages. All right, we have 5 of Pentacles, 5 of Wands, number 5 is of Mercury, एंड नंबर 6 यानी 6 ऑफ स्वर्ड्स। यानी आपकी ना लाइफ में कौन से मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं, वो है लोगों के, कि कई लोग ना आपके पास आके आपसे फालतू में ही झगड़ा करने की कोशिश करें, आपको फालतू में इंस्टिगेट करें कि आपसे रिएक्शन लेना चाहे, पर आपने वीडियो देखी है ऑलरेडी, तो आप अब समझदार हो चुके हैं कि आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स ये रिफ्लेक्ट करता है कि झगड़े हो सकते हैं, संभावनाएं हो सकती है ऐसे, पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको इंजॉय करना है लाइफ में, एंड आप ना सारी जो खलबली थी लाइफ में उसको पीछे छोड़ के काम वाटर्स की तरफ जा रहे हो, एंड आपको ऐसा महसूस होगा कि यार अब लाइफ में बस मुझे शांति चाहिए, मुझे कामनेस चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ और चीजें चाहिए नहीं है। आप ना अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एंड ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी लाइफ में इमोशंस की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि वॉन्ड्स भी आया, पेंटिकल्स भी आए, स्वॉर्ड्स भी आए, कप्स नहीं आए, कप्स का पार्ट भी आ सकता था। Can you hear the bhajans? Can you hear the bhajans? Yes. तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी लाइफ में ना कोल्डनेस जो है वो जाने वाली है। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार लाइफ में कितनी कोल्डनेस है, मैं सर्दियों की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे इस इंसान की लाइफ में इतनी कोल्डनेस है और बाहर बर्फ ही बर्फ है और इसको चाहिए वार्मथनेस, तो आपकी लाइफ में ना अगर आपको ऐसा फील कभी हुआ होगा ना, वो सारी फीलिंग्स जाने वाली हैं, क्योंकि ना ये आगे बढ़ रहे हैं, कार्ड्स में आगे बढ़ रहे हैं, यानी पुरानी चीजें छोड़ के, एंड एट द एंड ऑफ द कार्ड आया था ये ना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यानी आगे बढ़ चुका है इंसान पुरानी चीजों को छोड़ के। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू। सो दीज आर द मैसेजेस दैट आर कमिंग फॉर यू इन योर upcoming future. And now I have a special deck which is a manifestation deck जो मैंने The Secret मूवी देख के खरीदा था। इसका बॉक्स जो है वो मेरे पास पड़ा है, पर मैंने उसमें कुछ और चीजें रखी है, तो इसको मैं अपने इंडिगो वाले इस चीज में रखती हूँ, तो मुझे इसको बॉक्स में देना चाहिए। ये हो गई थोड़ी अननेसेसरी बात। अब हम करेंगे मैसेज चैनलाइज विद ये कार्ड्स, बहुत ही बड़े बड़े कार्ड्स हैं। सो इनमें से कोई भी मैसेज जो आपको मिलेगा वो आपका मैसेज होगा। आई लव दिस डेक सो मच बिकॉज ये बहुत लकी डेक है मेरे लिए। वाओ, मैसेज इज कि लव इज द ग्रेटेस्ट पावर। If you could wrap every thought in love, if you could love everything and everyone, your life would be transformed. You can see कि अगर आप कोई भी चीज अपनी प्यार से करते हो, कोई भी थॉट में प्यार इंक्लूड करते हो और सबको प्यार करते हो, तो आपकी लाइफ चेंज होगी ही होगी। सो डेफिनेटली आप इसको
मैसेज को अपनाओ और प्यार से सबसे बात करो। तो मुझे लगता है वीडियो देखने का आपका मकसद भी यही है, भगवान जी ने वीडियो क्यों दिखाई आपको, ताकि आप भी सबसे प्यार से बात करो। एंड अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए एफर्मेशन कौन सी आ रही है इस वीडियो में। सो वो मैनिफेस्टेशन वाली चीज होगी और ये होगी एफर्मेशन वाली चीज। ये है एफर्मेशन डेक। एंड लेट्स सी, मेरे को ना आंखें बंद करने की अलग ही आदत है, आंखें बंद करके फिर मेरे को इसमें सरप्राइज मिलते हैं। ओके, आपने एक बात नोटिस करी है, ये भी ऑरेंज कलर ही आया है एंड ऑरेंज रिफ्लेक्ट्स व्हाट? ऑरेंज रिफ्लेक्ट्स प्योरिटी। ऑरेंज यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ऑरेंज है। ऑरेंज रिफ्लेक्ट्स की sacrifice, दान देना किसी को। I am so worthy of every blessing that comes my way and I embrace each one with humility and gratitude. Oh my god, I was just about to say that कि क्या कहते हैं इसको, ह्यूमिलिटी को क्या कहते हैं, हम्बलनेस और ग्रेटिट्यूड के साथ मेरे पास जो भी ब्लेसिंग्स आएंगी मैं उन्हें प्यार से अपनी लाइफ में रखूंगा। सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू ऑल एंड आई एम हैप्पी टू बी द मैसेंजर ऑफ द गॉड। भगवान जी ने मुझे चुना है मैसेजेस आपके द्वारा आपके तक पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई एम गोना bring so many of these videos from now, I promise. And I will see you in the next one. Goodbye.